राजा भोज और गंगाराम की कथा। राजा भोज अपने सेवक गंगाराम के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। चलते चलते रात्रि हो गई। दूर एक नगर दिखाई दिया। राजा भोज ने कहा, गंगाराम, तुम आगे जाकर नगर में ठहरने और घोड़ों के चारे का प्रबंध देखो। गंगाराम नगर में पहुंचा तो वहां एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। नगर के बीच एक पत्थर की शिला रखी थी। एक स्त्री अपने नवजात शिशु को उस शिला पर पटकने जा रही थी। चारों ओर लोग खड़े थे। कोई रोक रहा था, कोई रो रहा था, कोई मौन था। यह दृश्य देखकर गंगाराम घबरा गया और तुरंत राजा भोज के पास लौट आया। राजा भोज ने पूछा, गंगाराम, नगर में क्या देखा? गंगाराम बोला, महाराज, वह नगर बड़ा क्रूर है। वहां एक स्त्री अपने ही नवजात बच्चे को पत्थर पर मारने जा रही थी। राजा भोज गंभीर हो गए। बोले, चलो स्वयं चलते हैं। दोनों नगर पहुंचे। राजा भोज ने उस स्त्री से पूछा, माता, तुम ऐसा पाप क्यों कर रही हो? स्त्री रोते हुए बोली, महाराज, यह पाप नहीं, राज्य की परंपरा है। यह बालक इसी राज्य के राजा का पुत्र है। पर वर्षों पहले इस राज्य पर ऐसा श्राप पड़ा कि राजा के यहाँ जन्म लेने वाला यह पुत्र बड़ा होकर राजा का विनाश करता है। इसी कारण उसे जन्म लेते ही इस शिला पर चढ़ा दिया जाता है। नगर के वृद्धों और पुरोहितों ने भी यही कहा। महाराज, हमने अनेक बार ऐसा होते देखा है। राजा भोज ने शिला की ओर देखा और कहा, यदि यह बालक दोषी होगा तो धर्म उसे बचाएगा नहीं, और यदि निर्दोष होगा तो कोई शिला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। राजा भोज ने भगवान महादेव का स्मरण किया और कहा, हे शंकर, यदि यह बालक निर्दोष है तो सत्य प्रकट हो। राजा भोज ने बालक को स्वयं शिला पर रखा। क्षण भर में शिला फट गई और बालक जोर से रो पड़ा। आकाश में गर्जना हुई, मानो स्वयं धर्म ने साक्षी दी हो। नगर का राजा दौड़कर आया और अपने पुत्र को उठा लिया। आंखों में आंसू भरकर बोला, आज मेरे राज्य का अंधविश्वास टूट गया। राजा भोज ने कहा, धर्म कभी निर्दोष की बलि नहीं मांगता। जो राजा अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, वह प्रजा का रक्षक नहीं हो सकता। उस दिन के बाद वह शिला सदा के लिए नष्ट कर दी गई। वह बालक आगे चलकर धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक राजा बना।